हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके जीके पोर्शन को कवर कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो विंग से गुणान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ एंड 10 सेक्शनल टेस्ट देने को मिलेंगे। एंड ये आपको मात्र 299 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, विंग से गुणान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एंड खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। वीडियो की जो पीडीएफ है आपको विंग से गुणान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि एक टॉपिक है हमारे जीके पोर्शन में। इसका पार्ट ए ऑलरेडी आ चुका है, सो दिस इज बी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। एंड इसका एक और पार्ट आएगा, सी पार्ट। हम कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कशन की थी, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज। तो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कि पहली बार किसी मुस्लिम ने प्रिजाइड किया था, यानी कि उसके प्रेसिडेंट जो थे वो मुस्लिम थे। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुस्लिम थे वो कौन थे, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन क्या था, ये 1887 में हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। ओके। एंड ये किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया, यानी इसके प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी। ओके, बदरुद्दीन त्याबजी। तो ये थे इस सेशन के प्रेसिडेंट। एंड मैं आपको बता दूं ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो ये भी आप याद रखेंगे, सेशन की डेट याद रखेंगे, मुस्लिम प्रेसिडेंट याद रखेंगे, आईएनसी के रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। एंड से बाद में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बॉम्बे सेशन है ये था पहला सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 दिसंबर में ही बनाई गई थी। ओके, ए ह्यूम का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है, इसको बनाने में। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप इलाहाबाद सेशन जो देख पा रहे हैं, इलाहाबाद सेशन के रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो हमारे पास कह सकते हैं हम कि पहले फॉरेनर जो थे, पहले इंग्लिश मैन जो थे वो प्रेसिडेंट बने इस सेशन में आईएनसी के। तो पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कब बना, इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद सेशन कब हुआ, 1888। ओके, आप ये याद रखेंगे। मद्रास सेशन 1887, अब भूलना नहीं, होगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता सेशन हमारा, सॉरी, बॉम्बे सेशन जो है ये है 1885। तो ये आप याद रखेंगे। एंड कलकत्ता सेशन की अब बात अगर कर लें तो ये 1886 था। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं, 1885, 1886, 1880, क्या है ये, 7 एंड 1888। तो ये 4 सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आप ये याद रखेंगे। एंड इसके जो थे कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट ये थे हमारे पास दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ये सेकंड प्रेसिडेंट थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एंड बॉम्बे सेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, बॉम्बे सेशन के प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, जो पहले फॉरेनर प्रेसिडेंट थे जिसका मैं बता चुका हूँ आपको इलाहाबाद सेशन के, वो थे जॉर्ज यूल। ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, जॉर्ज यूल। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कानपुर सेशन 1925 जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, 1925 में जो कानपुर में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो किसने प्रिजाइड किया, वुमेन ने, मैन ने, ट्रांसजेंडर था वो, या फिर में से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। कानपुर सेशन जो था आईएनसी का 1925 वाला, ये एक वुमेन ने प्रिजाइड किया। एंड पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है वो प्रिजाइड किया। एंड ये कौन थी, इनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू।
तो ये आप याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू वाज फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू प्रिजाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। लेकिन अगर हम ऐसे बताएं कि पहली वुमेन इन जनरल कौन थी, तो उनका नाम आता है एनी बेसेंट का नाम भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 1917 में क्या हुआ, एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन। ओके, कलकत्ता सेशन। इसी सेशन को प्रिजाइड करती हैं एनी बेसेंट, आप ये याद रखेंगे। ओके ओके, एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 कलकत्ता सेशन। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। कलकत्ता सेशन एक और सेशन भी हुआ था 1886 में, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें दादा भाई नेहरू जो थे वो थे इसके प्रेसिडेंट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, नाम भी बता चुका हूँ मैं आपको, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीमिस्ट इन दिए गए नामों में से कौन सा नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल इजी है। गांधी जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। ओके, ये बहुत पीसफुल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे, एज यू पीपल नो। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल थे, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आगे, हमने उस पर अलग से एमसी को रखा हुआ है। तो ये आप याद रखें, इसका करेक्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। ओके, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो तरह के ग्रुप बट गए थे। एक तुम्हारे पास मॉडरेट्स थे, मॉडरेट से, दूसरे हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की मैं बात आपको बता दूं, इनको लोकमान्य भी कहा जाता था, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। एंड इसके साथ साथ इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये भी आप याद रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य तिलक भी नाम याद रखें आप। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है, लाल, बाल एंड पाल। ओके, ये हमारा लाल असल में लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पाल हो गया ये, एंड बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक। तो लाल, बाल, पाल आप याद रखेंगे, ये तीन एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21 क्वेश्चन हमारे पास। द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी में स्प्लिट हो गया, और उस स्प्लिट को फेमसली किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इजी है, ऑप्शन नंबर ए, सूरत स्प्लिट। ओके, सूरत स्प्लिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, इनको प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया जाए, इसके रिगार्डिंग दो फैक्शंस बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एंड उसका एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स मैंने आपको बताया, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और ये दोनों जो थे, ये अलग अलग जो व्यक्ति थे उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, दोनों ग्रुप्स। तो इस वजह से ये सेशन जो था सूरत में हुआ, तो इस वजह से सूरत स्प्लिट जो नाम है, ये फेमसली इस इस डिवीजन को कहा जाता है जो कांग्रेस के बीच में हुई। तो ये 1907 में हुआ था ये सेशन, सूरत स्प्लिट का सूरत सेशन। एंड यहीं पे कांग्रेस अलग हो गई, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए कांग्रेस से। ओके, एंड इसके साथ साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि इसके प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन थे, जो इस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे, वो हमारे पास थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, देखिए प्रेसिडेंट आप बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स, रास बिहारी घोष, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होम रूल के रिगार्डिंग। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, तो होम रूल जो असल में एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। एंड मैं आपको बता दूं, ये दो लोगों के द्वारा डिफरेंट जगहों पे ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट की गई, लेकिन शुरुआत इसकी जो है हम कह सकते हैं कि वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। एंड इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट की, तो ये भी आप याद रखेंगे, होम रूल लीग मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, होम रूल लीग मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ही इज आल्सो नोन एज। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखनी है। तो ये केसरी और मराठा जो आप देख पा रहे हैं, ये असल में दो न्यूज़पेपर्स थे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इजी था, लेकिन ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके,
तो इन न्यूज़पेपर्स के नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद होम रूल लीग मूवमेंट। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये शुरू की। एंड मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने शुरू की होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में। ओके 1916 में। एंड एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये भी 1916 में ही शुरू की गई, लेकिन मद्रास में। ओके ये आप याद रखेंगे, मद्रास में। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग मूवमेंट थी इसके हेडक्वार्टर्स थे पूना में, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर सी था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी से कौन से यहाँ पे नाम जो है वो एसोसिएटेड है, यानी इस पार्टी से इस पार्टी को बनाने में या फिर इस पार्टी को चलाने में इन दिए गए नामों में से किस व्यक्ति का या पार्ट रहा है, रोल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है, ऑल ऑफ द अबव। लाला हरिदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र एंड करतार सिंह, ये चारों नाम आप याद रखेंगे, गद्दर पार्टी से एसोसिएटेड है। एंड गदर पार्टी जो थी ये असल में एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, जो कि इसके साथ साथ एक और चीज़ आप याद रखेंगे, एक न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम गद्दर था, और इसके हेडक्वार्टर्स जो थे वो थे सैन फ्रांसिस्को। ओके सैन फ्रांसिस्को। तो ये सारे नाम जो हैं इससे एसोसिएटेड है, ये आप याद रखेंगे। एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, ये रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशनरी पार्टी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्यामाजी कृष्ण वर्मन स्टार्टेड इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 एट। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मैंने अगर अपने न्यूज़पेपर्स की सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे हमने इनके रिगार्डिंग पढ़ा था कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया लंदन में, जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ओके इंडियन सोशोलॉजिस्ट। एंड इन्होंने ये होम रूल लीग सोसाइटी जो है ये लंदन में एस्टैब्लिश की, आप ये याद रखेंगे 1905 में। एंड ये न्यूज़पेपर भी इन्होंने 1905 में ही एस्टैब्लिश किया, ओके लंदन में, नॉट इन इंडिया। तो इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी जो है ये आप याद रखेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट अलग चीज़ है, होम रूल लीग सोसाइटी अलग है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, डैश लॉन्च्ड ए कैंपेन इन early 1915 to demand self government for India through his her two newspapers New India and Commonweal। तो देखें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहीं से दी गई है, हमें बताना क्या है कि दिए गए नामों में से एक नाम ऐसा है जिन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया 1915 में, और उस कैंपेन के थ्रू वो सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करने लगे, और उन्होंने दो न्यूज़पेपर्स भी चलाए जिन न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो ये सेल्फ गवर्नमेंट का कैंपेन जो है ये चला रहे थे। उनका नाम हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो एनी बेसेंट के द्वारा ये न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ जो दो न्यूज़पेपर्स थे, दो पब्लिकेशंस थी, ये स्टार्ट की गई 1915 में। इन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया सेल्फ गवर्नमेंट का, तो ये आप याद रखेंगे। ओके एंड इसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको कहा है कि झांसी का रिवॉल्ट जो है वो ये लीड कर रही थी। एंड इसके साथ बेगम हजरत महल जो थी ये मानी जाती हैं एज ए लीडर ऑफ रिवॉल्ट फ्रॉम लखनऊ। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, अनुशीलन समिति वाज ए रेवोल्यूशनरी ग्रुप, इट वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। तो अनुशीलन समिति सबसे पहले एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया गया था, कुछ इंडिया के लोग थे जिनके द्वारा। एंड ये कब बनाया गया था, 1902, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं। ओके एंड इसके साथ साथ कलकत्ता में बनाया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। ओके अनुशीलन समिति कलकत्ता में बनाई गई 1902 में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बनाई गई थी प्रमोथा मित्तर के द्वारा, प्रमोथा मित्तर के द्वारा ये बनाई गई थी। एंड इसके साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, जतेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके जतेंद्र नाथ बैनर्जी,
ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 27। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, युगंतर एंड वीकली न्यूज़पेपर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। देखिए मैं आपको हम न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं, असल में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, किसी को इंडियंस जो थे ब्रिटिशर्स को मार रहे थे, एंड वही स्ट्रगल नहीं थी। स्ट्रगल डिफरेंट तरीकों से की गई, स्ट्रगल एक प्रोसेस था। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक पूरा प्रोसेस था, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ओके, एंड न्यूज़पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इस पूरी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो युगंतर न्यूज़पेपर जो है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, हमें ये बताना है। तो युगांतर न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये बीके घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों व्यक्ति जो थे इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अप्रैल 1906 में एस्टैब्लिश किया गया। अप्रैल 1906 में एस्टैब्लिश किया। किनके द्वारा? अनुशीलन समिति जो थी ना, उनमें ही कुछ लोग थे, ये लोग भी अनुशीलन समिति के ही कनेक्टेड थे, एसोसिएटेड थे, एंड इनके द्वारा ही, इन दो लोगों के द्वारा ही बनाया गया ये युगंतर, एस्टैब्लिश किया गया युगंतर न्यूज़पेपर। ओके, अब ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक का मैं आपको बता चुका हूँ, केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा जो है ये इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये जो युगंतर है ये बंगाल में स्टार्ट किया गया, आप ये याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, एडविन मोंटेग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मेड ए स्टेटमेंट विच इज फेमसली नोन एज। तो मोंटेग जो थे ये सेक्रेटरी थे इंडिया के। ओके, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। आपको पता था यहाँ पे वाइस रॉय भी होता था एंड सेक्रेटरी भी होता था। ओके, सेक्रेटरी भी होता था। तो एडविन मोंटेग जो थे ये सेक्रेटरी थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट को इंडियन हिस्ट्री में एक फेमस स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम हमारे पास यहाँ पे है अगस्त डिक्लेरेशन 1917। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है अगस्त डिक्लेरेशन 1917, यही स्टेटमेंट था जो मोंटेग के द्वारा इशू किया गया, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन 1917 फेमसली कहा जाता है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मोंटेग जो है एक रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। एंड बाद में यही रिपोर्ट बनती है बेसिस किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है 1919 का। ओके, जिसको क्या कहा जाता है? मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आप ये भी याद रखेंगे, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड मोंटेग जो थे ये सेक्रेटरी थे। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त ऑफर जो है 1917 में नहीं हुआ था, किसी और डेट को हुआ था, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स के आगे कुछ डेट्स दी गई हैं, तो हमें बताना है कि ये करेक्टली इनमें से कोई डेट, ये सारी डेट्स स्टेटमेंट्स यानी ये कि ये नाम है एंड ये डेट्स दी गई हैं। तो हमें बताना है किस नाम के साथ जो डेट है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, या फिर सारे नाम के साथ जो डेट्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारे पास है सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1917। तो ये करेक्टली है, ये एक्ट इसी डेट पे इसी ईयर में पास किया गया। दूसरा हमारे पास है क्रिमिनल लॉ एक्ट 1908। तो बिल्कुल ये इसी ईयर में पास किया गया। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1918। तो ये 18 नहीं है, 1908 है। ओके, तो इस वजह से ये गलत हो गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे गलत क्या है? सिर्फ तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारे पास कोड्स में? ओनली 3 इज इनकरेक्ट। ओके, ऑल करेक्ट नहीं हो सकता, ऑल इनकरेक्ट नहीं हो सकता, ओनली 3 इज इनकरेक्ट, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी 1916। देखिए डेट वहीं से दी हुई है कि लखनऊ का सेशन जो हुआ, लखनऊ में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब हुआ? 1916 में हुआ। ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन वहीं से है। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है हमारे पास, यानी कि ये फेमस किसके लिए है? सॉरी, स्टेटमेंट नहीं है। लखनऊ का जो सेशन है वो किसके लिए फेमस है? री एडमिशन ऑफ
एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल सही है। लखनऊ सेशन में क्या हो गया, एक्सट्रीमिस्ट जो स्प्लिट हो गया था 1917 में, मैंने आपको कहा सूरत स्प्लिट के बारे में, वो यहाँ पे फिर से एडमिट हो गए। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो फिर से कांग्रेस में एडमिट हो गए, फिर से कांग्रेस में वो आ गए। इसके साथ साथ दूसरा क्या था, अलायंस ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस की एक टाइप ऑफ अलायंस बन गई इस सेशन के बाद। ओके, लखनऊ पैक्ट जिसको कहा जाता है। ओके, अब ये भी याद रखें, लखनऊ पैक्ट कहा जाता है इसको 1916 बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दूसरा भी ठीक है, फर्स्ट टू आर करेक्ट। लीग एक्सेप्टेड कांग्रेस पोजीशन ऑन कॉमन इलेक्टोरेट्स। तो ये गलत है। जो लीग थी उसने कांग्रेस यानी कांग्रेस कॉमन इलेक्टोरेट्स की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो गया। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली लीग की यानी हम कह सकते हैं कि ओपिनियन रिगार्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जो मुस्लिम लीग थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रही थी कि मुस्लिम्स को अलग यानी मुस्लिम्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए वो अलग होने चाहिए, उनको मुस्लिम ही क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो इसी को कहा जाता था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एंड ये डिमांड किसकी थी, मुस्लिम लीग की। एंड मुस्लिम लीग की ये डिमांड किसने एक्सेप्ट की, कांग्रेस ने। कब, 1916 के लखनऊ सेशन में। ओके, तो यहाँ पे ये लेकिन उल्टा है, लीग ने एक्सेप्ट कर ली मुस्लिम कांग्रेस की डिमांड ऑन कॉमन इलेक्टोरेट्स। तो ये गलत है, ये सही स्टेटमेंट होना चाहिए था यहाँ। तो पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑल आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली 3 इज इनकरेक्ट। तो तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा इनकरेक्ट है। ओके, तो ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से एसोसिएटेड कौन सी चीज यहाँ पे है, तीन चीजें दी गई हैं। चंपारण सत्याग्रह। तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में। कहाँ पे, बिहार में। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। एंड ये असल में किसके रिगार्डिंग था, ये रिगार्डिंग था जो असल में जो यूरोपियन थे वो यहाँ के पीजेंट्स को क्या कहते हैं कि उनको फोर्सफुली यहाँ पे इंडिगो जो है, इंडिगो को हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस कराने का, जबरदस्ती इंडिगो प्रोड्यूस कराया जाता था। यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको कहा जाता था कि आप इंडिगो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। तो ये उसी के रिगार्डिंग ये सत्याग्रह था जो इसके अगेंस्ट था। एंड दूसरा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या है, दूसरा हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो ये भी गांधी के साथ ही एसोसिएटेड है, गांधी जी के नाम के साथ ही एसोसिएटेड है 1918 में। एंड ये कहाँ पे होती है, ये अहमदाबाद स्ट्राइक होती है, अहमदाबाद में एक मिल होती है, उन मिल के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ये स्ट्राइक करते हैं। ओके, 1918 में। एंड गांधी इसको लीड कर रहे होते हैं। असल में ये बोनस के रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट होता है वर्कर्स के बीच में और मिल ओनर्स के बीच में। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये 1918 में ही हुई, गांधी के साथ एसोसिएटेड है। तो ये भी करेक्ट है। दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास है खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था ये भी 1918 में ही हुआ। एंड ये भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया। तो सबसे पहले खेड़ा जो था ये गुजरात में है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉप्स फेल हो गई जिसकी वजह से अब यहाँ के फार्मर्स में वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो लैंड रेवेन्यू दे सकें। ओके, कैपेसिटी नहीं रहेगी क्योंकि क्रॉप्स ही फेल हो गई। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी मांग लैंड रेवेन्यू मांग रही थी। तो उसके अगेंस्ट जो था गांधी जी ने फार्मर्स को एडवाइस किया कि आप एक प्रोटेस्ट करो इनके अगेंस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह करो इनके अगेंस्ट। एंड ये भी गांधी जी से ही एसोसिएटेड है। तो तीनों जो है महात्मा गांधी से ही एसोसिएटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑल आर एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट 1919 वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमीशन। ओके, ऑफ यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा इसको। तो रॉलेट एक्ट 1919 वाला जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा, किस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे पास किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉलेट कमीशन। तो रॉलेट कमीशन अपॉइंट की गई थी
तो इसको रॉलेट कमीशन भी कहा जाता, कमेटी भी कहा जाता है, सॉरी, कभी कभी इसको कभी कभी रॉलेट कमेटी भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रॉलेट कमीशन रॉलेट कमेटी ये सेम है। एंड इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था जस्टिस सिडने रॉलेट, तो उसी के नाम पे थी ये, जस्टिस सिडने रॉलेट। ओके, तो ये इसके चेयरमैन थे। इसी की रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट 1919 का पास किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसको इस कमेटी को, जैसे इस कमीशन जो हम रॉलेट कमीशन, इसको सेडिशन कमीशन कमेटी भी कहा जाता है, सेडिशन कमेटी। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये था हमारे आज के एमसीक्यूज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप आज ही बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, किस टॉपिक में हम एमसी को लेके आएँ, क्योंकि इसका एक और पार्ट रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे एमसी को लेके आएंगे। तो आप कमेंट में बताएं किस टॉपिक पे लेके आए। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। सी यू पीपल सून। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से उड़ान।